आज तू अपने साथ साथ मुझे ही मरवा देता सकाराम, बट गलती तेरी भी नहीं है। 48 घंटा लगातार ड्यूटी करने से ऐसी हालत हो जाती है। सॉरी सर, गलती हो गई सर। चलिए आपके घर छोड़ देते। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, घर जाकर आराम करो, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। ठीक है, जाओ। हाँ बोलो। हाँ बोलो। कब तक आओगे? रास्ते में मैं बस पहुंच ही रहा हूँ घर। सखाराम साथ में है ना? नहीं, सकाराम साथ में नहीं है, उसे मैंने घर भेज दिया। अरे ये क्या किया? छुटकी को चेकअप के लिए ले जाना था, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ले ली थी। सखाराम होता तो हमें ले जाता, आप भी थोड़ा आराम कर लेते। क्या हुआ, छुटकी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई क्या? बुखार फिर से बढ़ गया है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं घर आ रहा हूँ ना, मैं उसे हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। छुटकी को तैयार रखना, ठीक है? ठीक है। बाय। चलो बेटा उतरो, आ जाओ। जी वो डॉक्टर नीरजा सेतुरमन। पेशेंट वानिया राजपूत। सर, मैडम अभी एक सर्जरी में बिजी हैं, अभी आती होंगी। हैव अ सीट सर। थैंक यू। चलो। मैंने कहा ना, अभी किसी भी पेशेंट को अंदर मत भेजना। गिव मी 15 मिनट्स। वाना राजपूत, आप अंदर जा सकते हैं। लोग डॉक्टर्स को ईश्वर का दर्जा देते हैं, उन्हें मसीहा मानते हैं। डॉक्टर नीरजा सेतुरमानी एक बेहद लोकप्रिय और कामयाब डॉक्टर थी, जो अपने पति डॉक्टर प्रशांत सेतुरमानी के साथ मिलकर यह प्राइवेट हॉस्पिटल चलाती थी। तो फिर दिन दहाड़े उन्हीं के हॉस्पिटल में इतनी बेरहमी से उनका कत्ल किसने किया, क्यों किया? आज हम डॉक्टर नीरजा सेतुरमानी के साथ हुई इस संगीन वारदात की तह तक जाएंगे, इंस्पेक्टर विष्णु राजपूत की तहकीकात के जरिए। इस हॉस्पिटल के सारे एग्जिट डोर्स बंद करवाइए। लेकिन क्या हुआ सर? मैं कह रहा हूँ ना, फौरन बंद करवाइए, बहुत ही सीरियस मैटर है। सिक्योरिटी, गेट लॉक करो, कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। सर मैंने सारे एग्जिट्स ब्लॉक कर दिए। अरे ये क्या बात हुई? देखो ये पुलिस का मामला है, किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। हमें क्यों रोक रखा है? हमें जाने दो। और मुझे पूरा यकीन है कि हमलावर अभी भी इसी हॉस्पिटल में मौजूद है सर। हम कुछ नहीं कर सकते, आप इंस्पेक्टर साहब से बात कीजिए, प्लीज कोऑपरेट करिए। आप बैठिए, आ जाइए, आप लोग साइड में बैठ जाइए प्लीज। बस सर आप कुछ रीइंफोर्समेंट का इंतजाम कर दीजिए, बाकी तब तक मैं तहकीकात शुरू करता हूँ सर। क्या सब ठीक है? यस सर। सॉरी विष्णु, इस वक्त सारे फोर्सेस राइट अफेक्टेड एरियाज में तैनात हैं। तुम्हें ये केस खुद ही हैंडल करना होगा। और हाँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम्हें जो भी सही लगे तुम कर सकते हो। यू हैव माय ऑथोरिटी। थैंक यू सर। डोंट वरी सर, मैं उस हमलावर का पता, कातिल का पता लगा कर ही रहूंगा। मुझसे पहले इनके केबिन में कौन आया? कोई नहीं सर, आपकी बेटी सबसे पहली पेशेंट थी।
यानी कि कातिल पीछे के दरवाजे से अंदर आया, जिस दरवाजे से डॉक्टर साहिबा खुद केबिन में अंदर आई थी। मुझे इस फ्लोर की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। जी। और हाँ, ये स्कैल्पल कहां से आया पता लगा। ये क्या हुआ? पता नहीं साहब, लगता किसी ने कैमरा बंद कर दिया था। और प्रशांत जी, आपके हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरास बंद क्यों हैं? 3:25 पर डॉक्टर नीरजा का खून हुआ और ये 3:15 बजे से सीसीटीवी कैमरास बंद पड़े हुए हैं, यानी कि कत्ल होने के ठीक 10 मिनट पहले से। आप इस हॉस्पिटल के मालिक हैं और डॉक्टर नीरजा के पति भी। आपके जानकारी के बगैर ये कैमरास बंद हो जाना कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको? मैं समझ रहा हूं कि आपका इशारा किस तरफ। आप मेरे कैबिन में चलिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूं। आज सुबह ही मेरा और नीरजा का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। तुम मुझसे बात ना ही करो तो अच्छा है। तुम जैसे इंसान के साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। जब प्लीज, ये बात हम घर पर भी तो कर सकते हैं। Why are you creating a scene out here? यहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, लोग क्या सोचेंगे? Please try to understand. Neither do I want to understand anything, nor do I want you to understand me. तुम बस मेरी आंखों के सामने से दूर चले जाओ। I don't want to see your face. You just leave. नीरजा, You just leave. Just leave. I was really very disturbed. और मैं ऐसा इंसान हूं कि मैं किसी भी बात को लिंगर नहीं कर सकता। मैंने सोचा कि जब नीरजा का गुस्सा शांत हो जाएगा तब मैं उससे बात करूंगा। वो सर्जरी में बिजी थी। सर्जरी के बाद मैं उससे मिलने गया। मुझे पता नहीं था कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। I was not sure. इसलिए कुछ देर के लिए मैंने उस फ्लोर के सीसीटीवी कैमरास को ऑफ कर दिया। जिस बात का डर था मुझे वही हुआ। ओटी के बाहर उसने फिर से झगड़ा कर दिया और कुछ देर बाद ये सब हो गया। आई एम डेवास्टेटेड। वैसे ये झगड़ा किस वजह से हुआ था? हाँ? झगड़ा क्यों हुआ था? कुछ खास नहीं, जैसे कि पति पत्नी के बीच होता है। उसका इस कत्ल से कुछ लेना देना नहीं है। यह तय करना आप मुझ पर ही छोड़ दें तो बेहतर होगा प्रशांत जी। देखिए, मैं अपने पर्सनल मैटर्स आपके साथ शेयर करना जरूरी नहीं समझता हूं। मिस्टर प्रशांत सेतुरामानी, ये तो आप भी मानेंगे कि कत्ल के ठीक 10 मिनट पहले सीसीटीवी कैमरास ऑफ करवाना सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि इत्तेफाक से कुछ ज्यादा नजर आता है। नहीं, कॉपरेट कीजिए, फायदे में रहेंगे। इंस्पेक्टर विष्णु, आप मुझे धमकी दे रहे हैं। मशवरा सोचिए इस बारे में। मैं यही डॉक्टर प्रशांत सेतुरमानी, डॉक्टर नीरजा सेतुरमानी के पति, हॉस्पिटल के मालिक, जो कि हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यभार संभालते थे। उनका कहना भी सही था, पति पत्नी में नोक-झोंक और लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है, लेकिन आखिर ऐसी भी क्या वजह थी इस झगड़े की कि डॉक्टर नीरजा अपना आपा ही खो बैठी। इस कदर नाराज हो गई कि सरेआम डॉक्टर प्रशांत से लड़ बैठी। और सबसे बड़ा सवाल, हत्या से ठीक 10 मिनट पहले सीसीटीवी कैमरास का ऑफ होना क्या महज इत्तेफाक था? नींद भगाने के लिए इस फ्लोर में इनमें से और कौन कौन थे, मैं सबसे बात करना चाहता हूँ। जी सर।
हमें क्यों यहाँ रोक रखा है? आप लोगों को बताया नहीं गया? बताया गया है आपको खूनी की तलाश करनी है, पर हमें यहाँ बंदी बना के क्यों रखा गया है? देखिए सर, मेरी माँ बीमार है, मुझे उसके लिए खाना लाने जाना है, आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। सर आधे दिन की छुट्टी लेकर ऑफिस से आया। फिलहाल इस हॉस्पिटल में जो लोग भी मौजूद हैं सबके सब शक के घेरे में हैं। खून हुआ है यहाँ पर और आप लोगों के बीच ये खूनी आजाद घूम रहा है। बच निकला तो कल किसी और की बारी भी हो सकती है और आपको ऑफिस आने की पड़ी। देखिए, आपके माताजी के खाने पीने का इंतजाम कर दिया जाएगा। और किसी को कुछ कहना है? हाँ साहब, मुझे कहना है। कहिए। साहब मेरा घर जाना बहुत जरूरी है, मेरी बीबी घर पर अकेली है। साहब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे जाने दो प्लीज। देखिए सब्र रखिए। क्या नाम क्या आपका? शेखर। देखिए शेखर जी, बस थोड़ा टाइम आओ। वो क्या है कि अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो 25 लोग और पीछे पड़ जाएंगे। मेरी बात को समझिए, एक बार बस तहकीकात हो जाए तो फिर आप लोग चले जाइए। पर साहब वो मैंने कहा ना, एक बार तहकीकात पूरी होने दीजिए। जाइए आप। कड़क ब्लैक कॉफी नींद भगाने के लिए। आप लेंगे? नो थैंक यू। हाँ तो डॉक्टर विवेक, आपको क्या लगता है डॉक्टर नीरजा की किसी से दुश्मनी थी? नहीं, इम्पॉसिबल। शी वॉज एन एंजल। उन्होंने सबका भला किया और मेरी तो आइडल थी। आइडल? तो आपकी आइडल आपको नौकरी से क्यों निकालना चाहती थी? क्या? पढ़ो। इस हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर विवेक मेहता है ना, क्या और भी हैं? नीचे साइन भी डॉक्टर नीरजा का, ये देखो। अभी अपना आइडल भजन छोड़ो और सच सच बताओ, बात क्या है? क्या बताऊं? आप मेरा यकीन नहीं करेंगे। आजमा के देखो। आप सच जानना चाहते हैं ना, तो सच सुनिए। डॉक्टर नीरजा सेतुरमानी एक कैरेक्टरलेस औरत थी। अपने पति के साथ तो बनती नहीं थी, बाहर मुंह मारती थी। उन्होंने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। मैंने सोचा हॉस्पिटल का कोई काम होगा। आओ विवेक। थैंक यू। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? जी नहीं। आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। गुड न्यूज? मैं कुछ समझा नहीं। एक्चुअली मैं तुम्हें डिपार्टमेंट हेड बनाने का सोच रही हूँ। क्या? आर यू सीरियस? या आई एम वेरी मच सीरियस। तो क्या है ना विवेक, जिंदगी में किसी को कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। She harassed me। मैंने साफ साफ मना कर दिया और शायद इसलिए मुझे मेरी नौकरी से, मुझे मालूम है इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, मेरी बातों में विश्वास नहीं करेंगे आप। यही तो खूबी हम पुलिस वालों की। हम लोग किसी की भी बात पर अविश्वास नहीं करते और हर बात पर शक भी करते हैं। ठीक है, अब आप जाइए। डॉक्टर विवेक के बयान ने इस केस को एक अलग ही मोड़ दे दिया। आखिर कितनी सच्चाई थी डॉक्टर विवेक के बयान में? क्या वाकई डॉक्टर नीरजा के चरित्र का ऐसा पहलू भी था? और अगर था तो क्या उसका संबंध उनके कत्ल और कातिल से था? इन सारे सवालों के जवाब अब इस केस को सुलझाने के लिए बेहद अहम हो गए थे।
आप कितने दिनों से यहाँ काम कर रही हैं? जी 4 साल हो गए हैं। 4 साल में कभी कहीं कुछ उल्टा सीधा कुछ डॉक्टर नीरजा के बारे में सुनने को आया तुम्हें? उल्टा सीधा मतलब उनके कैरेक्टर को लेकर, शादी के बाहर उनका कोई बॉयफ्रेंड या फिर लवर, कुछ ऐसा? क्या बात कर रहे हैं सर, कभी नहीं। ध्यान से सोचो, 4 साल से साथ हो उनके, कुछ तो जानती होगी उनके बारे में। सर मैं 4 साल से यहाँ काम जरूर कर रही हूँ, लेकिन मैडम से बातचीत करने का कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि वो बहुत बिजी रहती हैं। I mean, थी। हाँ यहीं पर है, अभी बात करवाता हूँ। ये लो। कौन है? मेरा लॉयर। वक्त पे वक्त वो हॉस्पिटल में मौजूद था। वो यहाँ पर क्यों होगा? फिर मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी है? मैं चाहता हूँ कि तुम बात करो। तुम मुझे एक तो हैरेस कर रहे हो और उसके ऊपर से। हैरेस नहीं कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। कमिश्नर साहब ने खुली छूट दी मुझे, समझे आप? आप मुझे अपने लॉयर से बात करवाएंगे, मैं आपको और आपके लॉयर दोनों को कमिश्नर साहब से बात करवाऊंगा। और यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं बाद में फोन करता हूँ। कमाल है मिस्टर सेतुरमन, अभी अभी आपकी वाइफ का बेरहमी से कत्ल हुआ है और आपको अपने लॉयर से बात करने की पड़ी। अब पर तो मेरा शक और भी बढ़ता जा रहा है। वो खोले। क्या खा रहे हैं आप पापा? सी बर्फ? नींद भगाने के लिए। अब तुमको कैसा फील हो रहा है बेटा? अच्छा। सॉरी बेटा, तुमको भी इस हालत में से झंझट में फंसा दिया मैंने, है ना? नहीं पापा, वो डॉक्टर आंटी थी, कितनी अच्छी थी। आप जल्दी उनके खूनी को पकड़ लो। अच्छा, वो मामा ने कुछ मेरे लिए भेजा है तुम्हारे यहाँ? नहीं। अरे हाँ, याद आया, मम्मा ने बोला था कि ना आपको गाड़ी में ही दे दे। वैसे भी आप 2 दिन से नहाए नहीं और कपड़े भी नहीं बदला, इसीलिए। डॉक्टर साहिबा के सामने मेरी तारीफ करने के लिए थैंक यू सो मच। हमारी मम्मी भी ना बहुत ख्याल रखती है मेरा, नहीं? और अपनी बिटिया रानी का भी। एक मिनट, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? मुझे डीओ की स्मेल से एलर्जी है। अच्छी बात है, डॉक्टर्स को तो तरह तरह की स्मेल की आदत होती है, मतलब उनका सामना करना पड़ता है। फिर आपको ऐसा? एलर्जी किसी को भी किसी भी चीज से हो सकती है। एक्सक्यूज मी। एक बात पूछूं, आपको क्या हमेशा ये डीओ के स्मेल से एलर्जी? जी नहीं, एक्चुअली इस बार बात कुछ और है। डॉक्टर नीरजा का चेहरा मेरी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा है। किसी ने कितना बेरहमी से मारा होगा उन्हें। मुझे आपसे कुछ सवाल करना है। आप डॉक्टर नीरजा को कब से असिस्ट कर रही थी? 3 साल से। जब फाइनल ईयर में थी तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं डॉक्टर नीरजा को असिस्ट करना चाहूंगी। अच्छा, वो स्कैल्पल? इट्स स्कैल्पल। हाँ वही, जिससे वो डॉक्टर नीरजा पर हमला हुआ, वो कातिल को कहाँ से मिला होगा, कोई आइडिया आपको? ये मुझे कैसे पता होगा? क्यों? डॉक्टर नीरजा को उस आखिरी सर्जरी में आप भी तो असिस्ट कर रही थी। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? कहना नहीं, जानना चाहता हूँ। सर्जरी के बाद और खून से पहले आप कहाँ थी? वॉशरूम में। सर्जरी के बाद मैं वॉशरूम गई थी और वहां से सीधे अपने कैबिन में आ गई। कोई अलीबाई, कोई गवाह? वॉशरूम के अंदर? वॉशरूम से केबिन के बीच कॉरिडोर? नहीं पता। मुझे क्या सपना आएगा कि डॉक्टर नीरजा का मर्डर होने वाला है और आप उसके लिए मुझ पर डाउट करेंगे, जो मैं अपने साथ कोई गवाह रखती। लेकिन आपने... इनफ इंस्पेक्टर, मैं आपकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहती।
प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए। डॉक्टर डॉक्टर। मैम, आपका बीपी बहुत हाई है, आपको आराम करना चाहिए। कोई आराम करने दे तब ना। आप ये दवाई ले लीजिए। मैं दवाई नहीं ले सकती। पर मैम, मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। डॉक्टर तुम हो या मैं? जाओ यहाँ से। क्या हुआ डॉक्टर मीनाक्षी को? जी? नहीं, जब तुम उनका चेकअप करके बाहर निकली तो तुम्हारे चेहरे का रंग बदला हुआ था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, बात तो है और जरूर कोई बड़ी बात है। देखो, मैंने किताबें तो ज्यादा नहीं पढ़ी हैं, पर लोगों के चेहरे पढ़ना जानता हूँ। जैसे प्लीज बता दो क्या बात है। सर, मैं श्योर नहीं हूँ, पर क्या पर? जब मैं डॉक्टर मीनाक्षी की नब्ज चेक कर रही थी तब मुझे 2 पल्स मिले, और ऐसा तो तभी होता है जब कोई औरत प्रेग्नेंट हो। मुझे सिर्फ डाउट है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। कोई बात नहीं, ये तो मैं समझ सकता हूँ, पर इसमें इतनी हैरान होने वाली कौन सी बात है? आप समझ नहीं रहे हैं, डॉक्टर मीनाक्षी की अभी तक शादी नहीं हुई है। क्या? ओह, आई सी। और क्या? इन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम और भी बहुत कुछ जानती है। नहीं, मैं तो और नहीं, सिर्फ जानती नहीं, बताना भी चाहती हूँ। देखिए सर, मैं सिर्फ एक नर्स हूँ। मैं तो उतना ही जानती हूँ जितना मुझे डॉक्टर विवेक ने कहा है। डॉक्टर विवेक? क्या कहा डॉक्टर विवेक ने तुम्हें? सब ठीक है? बात तो नहीं है? ये क्या कर रहे हैं आप? देख डॉक्टर, ये सिरिंज इंजेक्शन ये सब मुझे लगाना नहीं आता, लेकिन इस बार अगर तूने सब कुछ सच सच नहीं बताया ना तो मान के चल, इस बेड पर अगला पेशेंट तू ही लेटा हुआ है और मैं अपने हाथों से तेरा इलाज करूंगा। बताता हूँ। कल रात। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? Why don't you understand my problem? डोंट वरी बेबी, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हैव फेथ इन मी, ओके? फिर क्या हुआ? फिर मैं अपने काम पे चला गया। बताता हूँ। फिर मैं डॉक्टर नीरजा के कैबिन में गया और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, जो भी मैंने प्रशांत जी और डॉक्टर मीनाक्षी के बीच देखा था। पहले तो उन्हें मुझ पर यकीन नहीं हुआ, पर शायद उन्हें पहले से शक था। मेरी बातों ने उनके शक को यकीन में बदल दिया। उनके पैरों तले जमीन खिसकी, वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उन्हें सहारा देना चाहा। मेरा इरादा उनकी गुड बुक्स में आना था ताकि मुझे प्रमोशन मिल सके। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे रिएक्ट करेंगी। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? I'm sorry. Out. I'm sorry. I said out. ओह, तो इसी का नतीजा है वो टर्मिनेशन लेटर। थैंक यू। एक बार फिर से तुम मेरे शक के घेरे में आ गए। क्या? एक औरत के हाथों से लताड़े जाना, ईगो तो हट हुआ होगा, ऊपर से नौकरी खोने का डर। मोटिव तो है तुम्हारे पास खून करने का, तगड़े मोटिव्स। अरे तू पागल हो गई है क्या? क्यों मुझे बार बार फोन कर रही है? मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ। देख खबरदार जो तू घर से बाहर निकली तो। अरे मैं आ रहा हूँ ना। हाँ हाँ आ रहा हूँ। सर एक्सक्यूज मी,
अभी फोन रख, ठीक है? सर मुझे कब तक यहाँ रहना पड़ेगा? मेरी बीवी ने बार बार फोन करके मेरा दिमाग घुमा दिया, बार बार घर से बाहर निकलने की धमकी दे रही है। साहब आप तो जानते हैं कि बाहर इलाके में दंगा हो रखा है और टेंशन के मारे मैं भी यहाँ बैठ नहीं पा रहा हूँ। साहब मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। फोन कर रही है ना, बात हो रही है ना फोन पे आपकी, फिर अब टेंशन किस बात की ले रहे हैं? कुछ नहीं होगा उसे। पर साहब अफेयर था आपका डॉक्टर मीनाक्षी के साथ, वो आपके बच्चे की मां बनने वाली है। आपकी पत्नी को आपके अफेयर के बारे में पता चल चुका था। वो आपको छोड़ जाती तो बहुत कुछ गंवा देते आप, शायद ये हॉस्पिटल भी। और फिर आपके ही कहने पर इस फ्लोर के सारे सीसीटीवी कैमरास बंद करवा दिए जाते हैं। क्या कहना है आपका इस बारे में डॉक्टर सेतुरमन? सच है, सब सच है। ये भी सच है कि मेरा और मीनाक्षी का अफेयर चल रहा है। ये भी सच है कि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। ये भी सच है कि नीरजा को मेरे अफेयर के बारे में पता चल गया था। ये भी सच है कि सीसीटीवी कैमरास मैंने ही बंद कराए थे। लेकिन ये सच नहीं है कि मैंने नीरजा को मारा। आप चाहे माने या ना माने। डॉक्टर प्रशांत सेतुरमानी, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर मीनाक्षी, इन तीनों के ही पास कत्ल की वजह भी थी और इन्हें कत्ल का मौका भी मिला था। और साथ ही साथ इन तीनों के आपसी संबंधों का समीकरण इन्हें सीधे सीधे शक के दायरे में खड़ा कर रहा था। शक के दायरे में एक के बाद एक लोग बढ़ते चले जा रहे थे और साथ ही बढ़ती चली जा रही थी इंस्पेक्टर विष्णु राजपूत की परेशानी। आखिर कब तक वो लोगों को हॉस्पिटल में कैद रख सकते थे? हर गुजरते पल के साथ हॉस्पिटल के विजिटर्स और मरीजों का धीरज टूटता जा रहा था। चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ये खून आपने नहीं किया है, मतलब अपने हाथों से नहीं किया है, पर इस बात की क्या गारंटी कि आपने किसी और के हाथों से नहीं करवाया? मैं कह चुका हूं कि मैं। सर जल्दी चलिए। क्या हुआ? वो शेखर हॉस्पिटल सर पे उठा रखा है, जिद पे अड़ा है कि उसे जाने दिया जाए। पेशेंट्स को भी डिस्टर्ब कर रहा है। पिछली बार भी उसने ऐसा ही हंगामा खड़ा किया था। पिछली बार? हाँ, एक हफ्ते पहले अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर आया था। उसका बच्चा एक म्युनिसिपल हॉस्पिटल में एडमिट था। नीरजा मैम ही वहाँ पर डॉक्टर थी। पूरी फैसिलिटीज नहीं होने की वजह से नीरजा मैम ने उस बच्चे को यहाँ एडमिट करने के लिए कहा था, पर बच्चे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उसने ऐसा हंगामा खड़ा किया था, क्या बताऊं। अपने बच्चे की मौत की जिम्मेदार हम सबको ठहरा रहा है वो। It happens, बहुत ही नेचुरल है, उसने अपनी औलाद को ही थी। आइए चलिए। घंटे से बांध के रखा है, मेरी बीवी की हालत ठीक नहीं है। कोई बात हो जाए, कोई घटना घट जाए, ये तो कुछ बोलेंगे नहीं। यहाँ बंदी बना के रखा है, मुझे हत्यारे दिखते हैं क्या? हाँ, समझ में नहीं आती। क्या हो रहा है सर? इतना हंगामा क्यों मचा रखा आपने? बस बहुत हो गया इंस्पेक्टर। अब तेरी ये धुआं थप्पड़ नहीं चलने वाली। अरे इतनी देर से तेरे सामने गिड़गड़ा रहा हूँ, तेरे हाथ पर जोड़ रहा हूँ कि मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। बात तेरी समझ में नहीं आती क्या? अरे मेरी बीवी की हालत ठीक नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है, तकलीफ है उसे। देखो इंस्पेक्टर, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ ना तो उसका जिम्मेदार तू होगा। देखो शांत हो प्लीज, मेरी तहकीकात लगभग पूरी हो चुकी है, बस 10-15 मिनट और, उसके बाद तुम घर जा सकते हो। I mean, आप सब लोग जा सकते हैं। प्लीज कोऑपरेट करो। चलो। ये शेखर का रिकॉर्ड्स हैं तुम्हारे पास? जी सर। तो उसका एड्रेस भी होगा। हाँ राठौर, एक एड्रेस नोट करो जरा। 143 मीरपुरा कॉलोनी। शक की सुई बारी बारी से आप तीनों की ओर इशारा कर। डॉक्टर विवेक, हो सकता है यह खून आपने किया, हो सकता है किसी के कहने पे, शायद प्रशांत जी के कहने पे, या फिर मीनाक्षी जी के कहने पे, या फिर हो सकता है कि शायद आप खुद के कहने पे। प्रशांत जी, आपने कभी यह जानने की कोशिश की, या फिर डॉक्टर नीरजा ने आपको कभी यह बताया कि उन्हें आपके अफेयर के बारे में किसने बताया? नहीं। इन साहब ने उन्हें बताया।
अब बार बार एक ही बात कहकर क्या प्रूव करना चाहते हैं? अरे अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है। मैंने तो अभी ये भी नहीं बताया है कि आपने इनकी पत्नी के साथ क्या करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आप नौकरी से भी हाथ धोने वाले थे। क्या 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 बोल रहा है ये इंस्पेक्टर? क्या किया तूने मेरी बीवी नीरजा के साथ? बता। मैंने कुछ नहीं किया। तो ये इंस्पेक्टर झूठ बोल रहा है? हाँ? प्रशांत जी शांत हो जाइए। रहने दीजिए प्लीज इधर आइए। अरे ये तो फिर भी गैर था। आप तो उनके पति थे। फिर आपने उनके साथ क्या किया? अरे ये सोचिए। क्या किया मैंने? आपके खुद दूसरे औरतों के साथ संबंध है, और जब बात खुद पे आई तो कितना भड़क रहे हैं आप। हाँ बोलो। क्या? हाँ सावित्री बोलो। हाँ आवाज नहीं आ रही है मैम, मैं 1 मिनट बाहर आता हूं। हाँ हेलो। हाँ बोलो सावित्री। नहीं वहां थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था इसलिए। आप पूछो ना, क्या पूछ रही थी? ओ छुटकी, नहीं तुम टेंशन मत लो, छुटकी एकदम ठीक है। हाँ हेलो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही ठीक से यहाँ। हेलो एक मिनट होल्ड करो। एक्सक्यूज मी, जरा फोन देंगे अपना आप? वो एक्चुअली वाइफ का घर से फोन है, वो लगता है कुछ फोन में गड़बड़, बात नहीं हो पा रही। प्लीज थैंक यू। हाँ हेलो। अरे तुम फोन रखो, मैं दूसरे नंबर से बात कर रहा हूं तुमसे। ये आजकल के फोन भी ना 2 महीने भी ढंग से काम नहीं करते। बस हेलो बोलते जाओ और पूरी बात भी नहीं हो पाती है ना। लग गया नंबर। हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, क्या कहा था मैंने? लीजिए, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। घर से फोन, बीवी का होगा, उठा लो, बात करो। बीवी का होगा, उठाओ। परेशान हो रही है बेचारी, बात कर लो, उठाओ फोन। क्या हुआ? तेरा खेल अब खत्म हो गया शेख। अभी भी मैंने तेरा फोन चेक किया, पिछले 2 घंटे से तो सब लोगों को बेवकूफ बना रहा है। घर से बीवी का फोन आ रहा है, जाने दो है ना। तेरे फोन के रिसीव्ड कॉल्स में पिछले 5 घंटे से कोई नंबर नहीं है। मेरे आदमी तेरे घर गए थे तेरी बीवी की हिफाजत करने, पर हिफाजत करें तो किसकी करें? वहां तो कोई है नहीं। कभी मेरा दिमाग ठंडा, इसलिए मैंने तुमसे फोन मांगा कॉल करने के बहाने, ताकि मैं तुम्हारा कॉल लिस्ट चेक कर सकूं। आए बात समझ में? साहब वो मेरी बेटी को बचा सकती थी, ये म्युनिसिपल हॉस्पिटल में उसका इलाज कर सकती थी, लेकिन नहीं, उनको तो पैसा बनाना था ना, लूटना था गरीब को। तब इसलिए जोर जबरदस्ती मेरी बच्ची को म्युनिसिपल हॉस्पिटल से निकालकर यहाँ ले आई, अपने इस प्राइवेट हॉस्पिटल में। जानती थी ना, गरीबी से ही, लेकिन एक बाप अपनी बच्ची के लिए कुछ भी करेगा, कहीं से भी पैसे लेकर आएगा। बस साहब इसी चक्कर में मेरी मासूम बच्ची की बलि चढ़ाती उस डॉक्टर ने। गलत है, झूठ है ये। निर्जा मैम बिल्कुल ऐसी नहीं थी। उस म्युनिसिपल हॉस्पिटल में तुम्हारी बच्ची का इलाज बिल्कुल नामुमकिन था। वहाँ वो मशीनरी फैसिलिटीज ही नहीं थी, और इस हॉस्पिटल में निर्जा मैम तुम्हारी बच्ची का इलाज फ्री में करने वाली थी। उन्होंने पहले भी कई गरीब बच्चों का ऑपरेशन किया है यहीं पर फ्री में। फिर तुमने क्या किया? इंतजार, मौके का इंतजार, जो मुझे आज मिला। मैंने कहा ना, अभी किसी भी पेशेंट को अंदर मत भेजना। गिव मी 15 मिनट्स।
अपने गुस्से में अंधा होकर तूने एक देवी समान डॉक्टर की जान ले ली, वो भी इतनी बेरहमी से। हाँ, बार बार लगातार वार करके। लगातार नहीं सर, मैंने उन पर लगातार वार नहीं किया, सिर्फ एक ही बार वार किया था सर। मेरा इरादा उनको मारने का बिल्कुल नहीं था, मैं तो बस उन्हें सबक सिखाना चाहता था। सिर्फ एक बार वार किया। एक ही बार? हाँ, सिर्फ एक बार। पर उनके जिस्म में तो कई हमलों के निशान है। इसका मतलब डॉक्टर विवेक की मौत से यह मामला और भी संगीन और पेचीदा हो गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर विवेक ने अपनी जान ले ली? या कहीं यह एक और हत्या तो नहीं थी? और अगर हत्या थी तो क्या थी इसकी वजह? और क्या इसका संबंध डॉक्टर नीरजा की हत्या के साथ था? सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाओ पिछले 15 मिनट का, जल्दी। पर साहब क्या पर? कैमरास तो बंद है साहब, आपने खुद ही देखा था ना। सर, कांस्टेबल तांबे रिपोर्टिंग। गुड। साथी लाओ। हाँ, हम 3 हैं सर। चलो। सर, क्या मिला तांबे? सर, डॉक्टर विवेक की जेब से ये वॉलेट, कुछ पेपर्स और ये पेजर मिला है जो टूट चुका है। और फोन? फोन तो नहीं था सर। पता नहीं मेरे हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, एक के बाद एक 2 मौत। पहले मेरी वाइफ की और अब जूनियर डॉक्टर की। दिस इज वर्स देन अ नाइटमेयर। या मैं समझ सकता हूं डॉक्टर सेतुरमानी। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है डॉक्टर विवेक ने इस तरह सुसाइड क्यों किया होगा? I mean, आपकी वाइफ को तो शेखर ने मारा था ना, फिर क्यों? आई डोंट नो, पता नहीं, शायद गिल्ट। एक्चुअली उसे पता चल गया था कि मैं जान गया हूं कि उसने मेरी वाइफ नीरजा के साथ क्या किया है, और वो सोच रहा होगा कि वो आगे से मुझे कैसे फेस करेगा। इसीलिए शायद शर्मिंदगी की वजह से उसने सुसाइड कर लिया होगा। यस, दैट इज इट। यही वजह रही होगी। कुछ गड़बड़ है। आपसे माफी मांगने के बाद भी वैसा क्यों करेगा? माफी? कौन सी माफी? कैसी माफी? कहां माफी? छत से गिरने से 5-10 सेकंड पहले। What are you talking? कहां मांगी माफी? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्रशांत जी। आई एम श्योर कि जज्बात में आकर, हीट ऑफ द मोमेंट में आपने उसे छत से धकेल दिया होगा, वरना उसके पेजर को आप जरूर ठिकाने लगा देते। मैंने उसके पेजर रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, तो उसने आखिरी मैसेज आप ही को भेजा था, छत पर आकर मिलने के लिए। आगे सुनिए, डॉक्टर विवेक ने माफी मांगने के लिए आपको छत पर नहीं बुलाया था, वजह कुछ और थी। पांच मिनट में छत पे मिलो, वरना अब ये तो किसी भी एंगल से माफी वाली भाषा नहीं लग रही। इसमें से तो वो धमकी की बू आ रही है, नहीं? और शायद मैं ये भी जानता हूं कि वो धमकी क्या थी, पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रहे हो? चलिए, आपके इत्मीनान के लिए आपको एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं। 2 खून की भी वही सजा है जो 1 खून की, मौत। अब देखिए ना, आपके हॉस्पिटल में कॉफी की सप्लाई भी खत्म हो रही है, इसलिए इस मामले को और लंबा ना खींचें तो हम दोनों के फायदे में होगा। बताइए। जब तुम्हें फोन आया था और तुम हम तीनों को छोड़कर कमरे से बाहर गए थे, तब विवेक बहुत गुस्से में निकला था।
मुझे पता नहीं था कि उसके दिमाग में क्या है। फिर अचानक से उसका पेजर पर मैसेज आया कि 5 मिनट में मिलो वरना। इसीलिए मैं उससे मिलने छत पर गया। क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे यहाँ? देखो, उस इंस्पेक्टर का कुछ करो। बहुत पहुंच है ना तुम्हारी, इसको फोन लगाओ और निकालो उसे यहाँ से बाहर। नहीं तो क्या करेगा? मैं सब कुछ बता दूंगा। क्या बताएगा तू? सब कुछ देखा था मैंने तुम्हें डॉक्टर नीरजा के कैबिन से बाहर आते हुए। ठीक उनकी मौत के बाद अगर मुझे कुछ हुआ ना तो मैं सब कुछ इंस्पेक्टर को। इसका मतलब शेखर का अधूरा काम आपने पूरा कर दिया। मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो उससे बात करने गया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, नीरजा, ओह माय गॉड, मुझे नीरजा से छुटकारा पाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। मुझे पूरा यकीन था कि जिसके भी उंगलियों के निशान उस स्कैल्पेल पे है, कातिल वही साबित होगा। चिढ़ होती थी मुझे नीरजा की तारीफें सुनते सुनते। हॉस्पिटल मैंने सेटअप किया, सारा पैसा मैंने लगाया, हॉस्पिटल को संभालता मैं हूं, लेकिन सारी क्रेडिट नीरजा को मिलती थी। मैंने सोचा नीरजा के बाद मैं मीनाक्षी के साथ सेटल हो जाऊं। पर अफसोस कि इंस्पेक्टर विष्णु राजपूत ने आपके सारे सपने पर पानी फेर दिया। ले जाओ इसे। अड़तालीस घंटों तक लगातार जागने के बावजूद इंस्पेक्टर विष्णु राजपूत ने इस पेचीदा केस को हल कर ही दिया। डॉक्टर प्रशांत सेतुरमानी को अपनी पत्नी डॉक्टर नीरजा सेतुरमानी और डॉक्टर विवेक मेहता की हत्या के अपराध में आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आमतौर पर शायद ही कोई डॉक्टर जानबूझकर मरीज की जान के साथ लापरवाही करता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि नाजुक हालत में भर्ती हुए मरीज को बचाने की लाख कोशिश के बावजूद कुछ नहीं हो पाता। आखिर डॉक्टर भी तो इंसान ही होते हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि मरीज के परिजन अपनी भावनाओं पर काबू रखें। शेखर ने जो किया वो किसी भी लिहाज से सही नहीं था। आवेग में उठाया गया उसका एक कदम डॉक्टर प्रशांत के लिए बहुत बड़ा मौका बन गया। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप हमेशा अपनी भावनाओं पर काबू रखें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप भी किसी शातिर अपराधी के हाथ का मोहरा बन जाए। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।